और खबरन शुरुआत करो अच बज खबर से जम्मू कश्मीर मज दफा 307 खत्म करनस खिलाफ दाखिल अर्जियन पे सुप्रीम कोर्टस मज समातुक आज दयम दह 307 हटावनस खिलाफ दायर केहन अर्जियन हिज पैरवी करन वोल सीनियर वकील कपिल सिब्बलन कोर पनुन मौकूफ पेश। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सदारतस मज 5 रुकनी बेंच अत मामलस पे सुनवाई करान। अत मामलस पे सियासत वारियाह ज्यादा गरम गमत। बीजेपी तो अपोजिशन जमात इल्जामात जवाबी इल्जामात लगावनुक सिलसिल तो जारी गोमुतन। तमाम पार्टी अत मुद्दस पे सियासत करान ताकि लोकसभा चुनावस मज तुलन तिम अमुक वारियाह फायदा। और येमि पत मनसूखी पत ये मुद्द हटने पत कपिल सिब्बलन कोर पनुन मौकूफ आज पेश। Clarification is needed whether court 3, my lord honorable justice Bose bench can here mention. हमारे साथ हैं मुजफ्फर इकबाल खान, किस तरीके से किस चीजें देख रहे हैं और किस जहत में आगे बढ़ रहे हैं? कपिल सिब्बल साहब ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल उन्होंने पूरे कंप्लीट अभी नहीं किए हैं आर्गूमेंट। वो एक दिन और लग सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं गोपाल सुब्रमण्यम साहब वो स्टार्ट करेंगे। जो आर्डर हमने दिया हुआ है नोडल जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है कोर्ट की तरफ से ही, तो उम्मीद है आज कल तो बहुत अच्छे माहौल में आर्गूमेंट चलते रहे। आज भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और बहुत बड़ा इशू है। मेरे ख्याल में तारीख में आफ्टर केशानंदा भारती एंड आफ्टर एस.आर. बोमई ये सबसे बड़ा मामला है। अगर देखें तो जिस तरीके का जो बुनियादी बात है दस्तूर साज असेंबली पार्लियामेंट, ये इसके इर्द गिर्द जो आर्गूमेंट हो रहा है ये कितना महत्वपूर्ण है और इसको किस तरीके से तय करने की जरूरत है? देखिए वो तो अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह लेता है। जो हमारा मानना है एज लॉयर की अपनी दलील है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। फाइनली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू लेना है। हमारा यह है कि जो आइन साज असेंबली है उसकी पावर्स पार्लियामेंट इख्तियार नहीं कर सकती। आइन साज असेंबली की पावर्स अनलिमिटेड हैं, पार्लियामेंट की पावर्स लिमिटेड हैं। तो अब ये देखते हैं इसको कैसे लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है। एक खबर ये भी चलनी शुरू हुई कि कपिल सिब्बल साहब जो पहले खबर आ रही थी कि एनसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब खबर आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब की यहाँ कोई पिटीशन है नहीं। शायद आपको याद होगा कि जिस वक्त ये पिटीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आर्गूमेंट जिसमें कपिल सिब्बल कर रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की पिटीशन है। उस वक्त हमारे जो पार्टी के दोनों लीडर हैं फारूक साहब और उमर साहब वो अरेस्ट थे, वो एफिडेविट फाइल करने नहीं आ सके थे। उस वजह से हमारी पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं अकबर लोन साहब और ऑनरेबल जस्टिस मसूदी साहब, उन्होंने अपने नाम पर ये पिटीशन, ये बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन है जिसको कपिल सिब्बल साहब आर्गू कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि आज़ाद साहब की तरफ से है, तो आज़ाद साहब की ना तो यहाँ कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन है और ना ही कोई पिटीशन है। देखिए उनका एक फेसबुक पोस्ट आया था जिसपे उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि कपिल सिब्बल डीपीएपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ज़रूरी हम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आज़ाद साहब हमने बस एक चीज़ उनको बोला कि कपिल सिब्बल के साथ तो उन्होंने एक बात किया था, फ़ोन कॉल हुआ था, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं कपिल सिब्बल साहब डीपीएपी के पेटिशनर है, नहीं वो इनके काउंसिल है। ये आपको भी मालूम होगा कि कपिल सिब्बल साहब इस टाइम पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पेटिशनर जो है मोहम्मद अकबर लोन साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमारा आर्गुमेंट जो है वहाँ पे पेश करने जो कल उन्होंने किया और जो आज भी वो कर रहे हैं, तो वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पेटिशन था और उस पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है उनने ऐसा तासुर डालने की कोशिश क्यों की कि सिब्बल साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमने थोड़ी क्लैरिफिकेशन सोशल मीडिया पे डाली, बिकॉज लोगों को मालूम होना चाहिए सच क्या है। अत खबर पे जेमी पे सन नुमाइंद समीर भट्ट जुड़ेमत। समीर भट्ट यह वनो कि आज सुप्रीम कोर्टस मज 307 समातुक दयम दह क्या रूद आज पूरा मामला? वो आज दोयम दह तो आज तूद कपिल सिब्बल यम जन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जन पिटीशन आमत दाखिल कर मोहम्मद अकबर लोन की तरफ तथ आज जरा कर तिमो कर आज समातुक दोयम दह अत पे कर
दलील कर पेश तो आज रूद बिल्कुल दोहस बिल्कुल तुहंदी रात तुहंदी तरफ बहस तो आज तुहंदी तरफ पन दलाइल यम दलील 307 मुतलिक सह तम कंटिन्यू कर तमो आज तो क्या सवाल आए तिमन प्रश्न आज जस्टिस संजय कौल की तरफ ज्यादातर संजय कौल डॉक्टर जस्टिस संजय कौल तम बेंचस मज 5 मेमरी बेंच तमिक जज तमो पृछ तिमन सवाल क्या सवाल तमो दोप ये वोन तमो कि अत पे बहस करने जरूरत अत पे गज बहस गसन कपिल सिब्बलन वोन कि क्या कपिल सिब्बलन वोन आज बेयि कि यह प्रक्रिया आय तिहद वन मुताबिक 1957 तम दो बनोमुत जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन यथ मज डायरेक्टली यह आमुत वन जोरदार तरीकस मज आमुत यह मेंशन करने कि ये गि अगर यथ जम्मू कश्मीर पे कह डिसीजन आए कुन चीज तथ ग जम्मू कश्मीर असेंबली पास कर अगर कह पॉलिसी बनावन अगर कह बोड़ फैसले नुन तो सह ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जम्मू कश्मीर असेंबली सह गि तथ पास कर तथ गि सह पास कर तो तुहद वन कि रात वोन तमो ये कि यह प्रक्रिया आई अपना यह प्रोसेस आव अपना सह गलत आज तोन तमो यम चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ तमो पृछ क्या सवाल कपिल सिब्बलस ये पे तमो वोन कि अत पे बहस करने जरूरत तो यह संजय कौल जस्टिस संजय कौल तमो वोन कि हसा यसान कि यह सरकारी वकील अत पे वन सॉलिसिटर जनरल यम सातन यह तथ पे यह तिमन प्रश्न कि क्या यह कपिल सिब्बल वनान कि यह 307 हटावन प्रोसेस सह ठीक क्या तथ पे पृछो तमिस तिहुंद क्या मत सरकार क्या मत अत पे गि बहस गसन तथ पे वोन कपिल सिब्बलन बहुत यसान कि अत पे गि बहस गसन तिज तह गो पाई लगन कि आखिर सच्चाई क्या कुस चीज सही कुस नफर सही वन क्या वन यह पिटिशन यमो दाखिल कर्म तम सही वन या यह सरकारी मत कि अस कोर पूरे कानूनी प्रक्रिया कर पालन पूरे चीजन हूं फॉलो अप तथ सह तम वन तो लिहाजा यह आज तूद सह रूद वन बोमवार दो तुम पत पगह वन 3 दोहन 4 दोहन छुट्टी तो हफ्तस मन ग सिर्फ 3 दोहन यह बोमवार बुधवार तो ब्रसवार वन बेस बोमवार मज नेक्स्ट बोमवार यी तम दो ग वन यी वुचन कि तम दो क्या कपिल सिब्बल करना जारी पन आर्ग्यूमेंट या बेस वकीलस नीन तुम पत 22 पेटिशन अत मन तो 22 पेटिशन मज ज्यादातर पेटिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ तुम पत एडवोकेट मुजफ्फर खान मुजफ्फर इकबाल खान तमो पेटिशन दाखिल कर तिमन अत पे वन इथे कन इरफान हफीज लोन तमो इंडिविजुअल पेटिशन अत पे दाखिल कर्म बिल्कुल समीर ये वन वुचनच कत कि सुप्रीम कोर्टुक यह सुप्रीम कोर्टस मज यह मामला अगर पे ज्यादा कत करो सह रोज सान खतर सही क्या सुप्रीम कोर्ट सह इदार येतथ पन कत थो और अम पत सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले दी सह पज सह सर आंखों पे कबूल करुन मगर वन अगर दमे पहलुचन कत करो वो कि अत मुद्दस पे लोग वन अपोजिशनो या बाकी पार्टी तमो लज अत पे वारिया ज्यादा सियासत कर अगर वो कि लोक सभा इंतखाबात यम इन वल यिथ बासान कि यिथ अत 307 मुद्दस पे यमो पन सियासत हेच गरमावन यिथ बासान कि यम अमि सियासत वजह से तुलन तम लोक सभा इंतखाबस मज क्या फायदा वो तुम करो बड़ असल कत यह जम्मू कश्मीर मज वन लोक सभा पोल्स तम प्रत कुन जाए ये म्यूनसिपल पोल्स तम वन सपदन वल ये नवंबरस मज गसन वल नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबरस मज पंचायत पोल हालांकि तम नॉन पार्टी बेसन पे मगर लोक सभा पोल तम अप्रैलस मज कह रेथै रूद वन तो मगर यह 307 यह इशू यम सात यह सुप्रीम कोर्टस मज गो सारी पार्टी अत बुनावन कोशिश कर तुम वो रात पे बयानबाजी जारी PDP को रात प्रेस कॉन्फ्रेंस रात कर महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर तिहिंद स्पोक्स पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तम दपान तम दावा कर कि असा कोर तुम वो गुलाम नबी आजाद पार्टी यमो जन ना पिटिशन दाखिल कर्म तो ना कह वकील कोर तम दपान असी हसा करनो कपिल सिब्बल सह करनो असी वो यम पोलिटिकल पार्टी तम पन्ने तरफ BJP रात तोन तमो कि नसा यह कह सवाल यी सुप्रीम कोर्ट हसा कर अत पे सोन स्टैंड सह कर इंडिकेट कि
370 हसा खत्म करन वक्त जरूरत सह गो ठीक कर तम दपान कि पूरे बिल्कुल समीर क्या है कि अत मुद्दस पे गसित और सुप्रीम कोर्ट के क्या दी पन तमाम युस हुकुमनाम सह सारनी सर आंखों पे कबूल लेकिन यम अपोजिशन तम पन दलील पेश थवान और तिहज दलील बाकायद पे बोजन तो वन जुड़ेम सन बे साथी मनोज कॉल यम स्क्रीनस पे वनस मनोज कॉल यह वनतो कि वनस वचान कि NC टारगेट करा गुलाम नबी आजाद तो कित तुम वचान कित अत मुद्द कित तुम वचान हाँ इनशा वो यह मामले गुलाम नबी आजाद पार्टी तुज स्पोक्स पर्सन तम कोर कह दो ब्रो प्रेस कॉन्फ्रेंस तथ मज वो तमो कि कपिल सिब्बलस वोनमुत यह केस लड़ने खतर तो तथ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस एतराज नेशनल कॉन्फ्रेंस वन यह कि तमो ना कहीं तह पेटिशन कर्म अगर तमो पेटिशन कर्म तेल कित कपिल सिब्बल कित तुद केस लड़ तुद वन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट मेंबर मोहम्मद अकबर लोन तिहज पेटिशन अत खिलाफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 खिलाफ तम तमची पैरवी करान तो DPAP तमो दिज बे अत क्लैरिफिकेशन तमो वोन कि असा वोन यह कि सोन केस लड़ान बल्कि तमो वोन कि गुलाम नबी आजादन रात ट्वीट कोर्मुत तमिक हवाला दिवान वो तमो कि गुलाम नबी आजादन वोन कि कपिल सिब्बलन हसा थो असल पे पन पक्ष एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सह पक्ष तो तमो असल पे तमो कर कपिल सिब्बलस तारीफ ना कि तमो वोन यह कि तमन हसा कह पेटिशन या तम हसा तिहद केस या तिहद अपील हज पैरवी करान तो तिकाज नेशनल कॉन्फ्रेंस तथ पे एतराज आज तुम सानी चैनल पे वक्त तम आज दोहले कत करान 5 बजे तथ मज वो तमो क्लियर कि असा वोन कि सह सानी केस पैरवी करान मगर अस वोन यह कि गुलाम नबी आजादन हसा कर तारीफ कपिल सिब्बलस तिकाज गुलाम नबी आजादन हसा कर तम विज ते अपोजिशन अत फैसलस तम राज्यसभा मज अपोजिशन लीडर गो सारी खुद बड़ अत मज अहम कत सह यह कि हर कह पार्टी यमिस जन जम्मू कश्मीर में स्टेक BJP वरय तमाम तम पार्टी वनकस यह कोशिश करान यह बावर कर कोशिश करान कि हसा दफा 370 हटोवक यमि हिसाब सह हटोवक युद वन तिहद दलील यह कि सह नसा कानूनी तरीके यानी हर कह पार्टी कोशिश करान कि दफा 370 गम कुन जाए तिमन गोस वाट रोजन तम लूकन वन पगह कि तमो तसा कर कत यानी अम साफ जाहिर गसान कि जन इन वल चुनाव चाहे तम पंचायत चुनाव आसना चाहे तम म्यूनसिपैलिटी हंद चुनाव या पार्लियामेंट इलेक्शन या तम पत ये वक्त अगर इलेक्शन कमीशन ऐलान करान कि असेंबली चुनाव करो तो यह दफा 370 मुद्दा यह रोज लगातार जारी तिकाज पोलिटिकल पार्टियन बासान कि कुन कुन जाए लूकन मज नाराजगी यह दफा 370 हटावन मनोज कौल यह वन कि बासान जिस अपोजिशन पार्टीज अत मुद्दस पे यमो बोड़ बार मुद्द बनोमुत तुम बासान कि यह फायदे तुलन कोशिश वो मतलब यम हिसाब यम अनुमान तम जन पार्टी यम हिसाब तम अत मज करान पन वनो कि पन जंग त्रावन कोशिश करान लेटेस्ट एग्जाम्पल तम जन DPAP तरफ आज बिल्कुल प्रोपगेट कर वन कि गुलाम नबी आजाद हसा कर तम वक्त राज्यसभा मज बड़ अमिच अपोजिशन तम हसा वोन कि ठीक कह 370 जरूरी हालांकि अम ब्रो आय अलग अलग बयान तम पार्टी तरफ अत मुतलिक तो चाहे PDP चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यम तन पार्टी खास तौर तम पार्टी वनो कि कांग्रेस थोड़ा सा थप कर कांग्रेस अत पे तूता वन कह मगर तो BJP बिल्कुल ही तम वन कि दफा 370 हटो तो सह गो ठीक तुंदस एजेंडास मज तमो कोर पन एजेंडा पूर मगर बाकी यम तन पोलिटिकल पार्टी तिमन कुन कुन जाए वन जहनस मज ये कि आम लूकन हसा अम खुश कह आम लुक खुश या ना सह अलग सवाल सह अलग मुद्दा नन तेल ये वक्त यम पार्टी एजेंडा ब्रो पकन चुनाव लड़न तो चुनावन मज कूता
سپورٹ کران تمن لوگ یا جموں کشمیر تم زن لوگ تم کوتا سپورٹ کران یمن پارٹین سہ نن تمہ وز مگر ونکس یم تہ زن سیاسی پارٹی بی جے پی تو کانگریس ورائے یت کن مے گۄڈٕ تہِ ووٚن کہ تمن باسان کہ یہ ہسا اخ واریاہ بوڑ مدعا تو یہ مدعا چھ تراون کی حالانکہ اس وچ یہ کہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر وون آج کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہسا چھن تیزا ات مز انٹرسٹڈ کی عمر عبداللہ اگر دل مز گو سپریم کورٹس مز تو تم ہسا دل بہت تمہ مطلب گو تمے ہسا زیادہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہسا دل مز تمن ہسا زیادہ ژوک تم ونان کہ سا دفعہ 307 گوس نہ ہٹن کی گو کھانا تہ زن یم پارٹی یہ میں ذکر کور یم کوشش کران یہ باور کرانے کہ تمے زیادہ ژوکیدار تمنے زیادہ ژوک تم یژھان کہ دفعہ 307 گوس واپس یون تو تمیک مقصد کیا مقصد سیاسی مقصد گو کوشش تم یہ کران کہ لوکن مز دن تم یہ میسیج کہ بی نت بی ہسا چھس دفعہ 307 بالکل منوج کال یہ تہذ کتن درست کہ ہر کھانا پارٹی یہ باور کرنچ کوشش کران کہ لکن ہند سینٹیمنٹن ہیکو نا لکن ہند سینٹیمنٹ ہرٹ کرت اور یت کن حکومتن 307 منسوخی کر یہ سا اس آئینس خلاف اور یم اپوزیشن پارٹی تم لکن تامت یہ پیغام واتناونچ واریاہ زیادہ کوشش کران مگر ین ولس وقتس من یہ وچن واریاہ زیادہ ضروری سپدان کہ یم پارٹی کت کن لکن ہند دل یا یہن جذبہ تم کت کن یمن پہ عبور حاصل کران بہرحال سمیر بٹ تو منوج کول تہد واریاہ زیادہ شکریہ پن قیمتی وقت دن باپت بریک پت بی تہد سڑا استقبال تو ترو اکس بجہ خبر پہ نظر این سی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کور بی اکہ لٹہ پاکستان ست کت بات کرنچ وکالت تمو وون کہ یوتن تام پاکستان ست کت کرنے درندازی ہیک نہ رکتن کہین تو لک روزن مران فاروق عبداللہ وون دل کانسٹیٹیوشنل کلبس مز فورم فار ہیومن رائٹس ان جموں کشمیر پروگرامس مز کر تمو شرکت ات پروگرامس مز حسنین مسعودی یوسف طارق عامر تو مظفر شاہ تہ موجود. The factor that is missing is trust. When we met Prime Minister in June some years ago, the very thing I told him, and I was very clear about it, that the trust factor is missing. You don't trust us, we don't trust you. How do you create that trust? You cannot create that trust by force. You can now win the hearts of the people by force. It's not possible. Not by buying people. That we're a Muslim majority state in a Hindu majority India. What drew us to India? Why couldn't have we gone to Pakistan? Because they were Muslim. The only thing that brought us here was Gandhi and his utterances that this nation is for all. دل کی دوری اور دلی کی دوری کو دور کرنا ہے. کیا سچ مچ ہم لوگوں نے اس دوری کو دور کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیے آپ کے سب کے سامنے بار ہمارے لکھتے ہیں کہ کتنا ہم نے ترقی کی ہے جب سے 370 گیا ہے. G20 کی میٹنگ بھی ہوئی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ G20 کی میٹنگ ایک ہوٹل میں ہوئی. ان کو گلمرگ جانا تھا جو صرف 50 کلومیٹر ہے, وہاں نہیں لے سکے ان کو, وہ تو چھوڑ کے گلمرگ. ہمارے اس پہاڑ کے پیچھے ڈاچی گام ہے جو بادشاہ کی ریزرو ہوتی تھی, شکار گاہ ہوتی تھی, وہ مشکل سے میرے خیال 17 کلومیٹر ہے. یہ G20 کے ان لوگوں کو وہاں نہیں لے گئے اور سارے ڈھنڈورا پیٹا سارے آپ لوگوں کے سامنے کہ صاحب کیا طوفان ہوا. ہاں ایک بات ضرور جس کا میں ان کا بہت مشکور ہوں, ہماری دیواروں کو رنگ نہیں ہوتا. ڈاکٹر فاروق عبداللہ سندس بیانس پہ دیت سینئر بی جے پی لیڈر کووندر گپتاہن پن رد عمل. تمو وون کہ بہت ات میٹنگ مز پور پہ شامل یت مز فاروق عبداللہ اعتمادش کمی ہز کت کر, لیکن تمن پز یہ زانن کہ خود مختاری تو ملک دشمن عناصر ہز کت کرنس ست گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ مسلہٕ حل.
अब्दुल्ला ने ये बात कही थी, उनसे ही इलेक्शन जानेंगे। सर, किस तरह के ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला? देखिए, स्थानीय नागरिक से जाकर के पूछो आज वो कितने प्रसन्न हैं धारा 370 टूटने के बाद। आज वहां पर नित्य प्रति बाजार बंद नहीं होते 2-2 महीने के लिए, वहां पर कैलेंडर जारी नहीं होता कि जिसके कारण से ये कर देंगे वो कर देंगे। आज उन लोगों की आवाज बंद है जो पाकिस्तान की बातें करते थे। आज मस्जिदों से उल्टे सीधे ऐलान नहीं किए जाते, तो मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग नहीं चलते। ये फिजा बदली है। पिछले 70 सालों में जो आंकड़े आए हैं, पहली बार इतना बड़ा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आया है। डेवलपमेंट के नाम पर जो काम हुआ है, तो आपने तो कभी पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाए, आपने लोगों का कभी दिल नहीं जीता, कभी कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं करवाए थे। आज अगर जनता के बीच में बांट करके ये जो 3 टायर सिस्टम है वो बन रहा है, तो आपको क्यों उसमें गलत लगता है? आपके हिसाब से ऑटोनॉमी की बात करेंगे वो तो ठीक कोई नहीं मानेगा, और इसलिए आपको लगता है कि ट्रस्ट खत्म हो गया है। इसी तरह से इसके साथ ही आप अगर ये सोचें कि ये दोबारा से 370 वापस आएगी और फिर से हम अपना इस तरह का करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ट्रस्ट लोगों का देखिए, ना कि अपना। इनके राज्य में और कंपैरिजन 10 साल का करें तो इनको खुद ब खुद अंतर नजर आएगा। आज वहां पर एम्स बन रहे हैं, आज वहां पर मेट्रो का सिस्टम बन रहा है, आज वहां पर रेल पहुंची है, वहां पर रिंग रोड बने हैं, वहां पर ये जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बना है। आपने कभी लद्दाख को अच्छी तरह से डील नहीं किया, तभी तो आप उससे अलग होना चाहते थे। आज वो सेटिस्फाइड है और आने वाले समय में और बढ़िया काम यहां पर होने वाला है। आपने जो इंडस्ट्रीज थी उसको बंद करवा दिया, आपने उन लोगों को वहां पर लगाया जो आज लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि हमें पक्का नहीं किया। कि किस इरादे के साथ उन्होंने आपने नौजवानों की जो जिंदगी है वो बर्बाद की है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इनको विश्वास तभी होगा ये सोचते हैं हमें राज मिल जाए और हमारे अपने हिसाब से चलाएं, वो अब चलने वाला नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोनमुत कि पाकिस्तान आर्मी तमाम मसलन हल करन यथान, मगर यह करान। तिमो कोर सवाल कि अमि सगी तिम मिल कह फायदे। Bajpai called me. He said, what should we do? I said, Babji, the only solution is they keep that, we keep this. And where we are in their territory, we withdraw. Where they are in our territory, we withdraw and make a straight line and make it easy for people of this side of the state and that side of the state to meet, to have trade, to have other relationships. This will open the entire border of India, Pakistan. We'll have better relationship. He went. On return, when he came, he said, Nawaz Sharif is absolutely on this line, but the army is not on this line. Today, by the grace of God, the army is on this line that we have to settle somehow. But we are dilly-dallying. I don't know where the tragedy lies. Who is benefiting from it? Any tragedy between India and Pakistan affects the Muslims of India in great manner. तो नाज़रीन, कशिर खबरन मज ओस आज फिलहाल युति में दी इजाजत, मगर मजीद खबरन खदर रुजू दी उछा न्यूज़ 18 JKLH। आदाब।